राजा पद्म के भवन में सरस्वती और लीला का प्रवेश और राजा द्वारा उनका पूजन। मंत्री द्वारा राजा का जन्म वृतांत वर्णन। राजा विदुरथ और सरस्वती देवी की बातचीत। वशिष्ठ जी द्वारा अज्ञान अवस्था में जगत और स्वप्न की सत्यता का वर्णन। सरस्वती द्वारा विदुरथ को वर प्रदान। नगर पर शत्रु का आक्रमण और नगर की दुर्अवस्था का कथन। भयभीत हुई राजमहिषी का राजा की शरण में आना। लीला को दूसरे वर रूप राजा पद्म की प्राप्ति। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, उन दोनों देवियों के प्रवेश करने पर राजा पद्म के भवन का भीतरी भाग उज्जवल छटा से सुशोभित हो गया, मानो वहां दो चंद्रमा उदय हो गए हों। उसमें मंदार पुष्प का स्पर्श करके आई हुई शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी। उन देवियों के प्रभाव से राजा के अतिरिक्त अन्य स्त्री पुरुष निद्रा के वशीभूत हो गए, परंतु चंद्रदव के समान शीतल उन दोनों के शरीर के प्रभापुंज से आह्लादित होकर राजा पद्म की निद्रा भंग हो गई, मानो उस पर अमृत छिड़क दिया गया हो। उठते ही उसने दो दिव्य नारियों को देखा जो दो आसनों पर विराजमान थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो मेरु पर्वत के दो शिखरों पर दो चंद्रमंडल उदित हो गए हों। यह देखकर राजा का मन विस्मयाविष्ट हो गया। फिर क्षण भर मन ही मन विचार करके वह अपनी शैया से उठ पड़ा, ठीक उसी तरह जैसे चक्र गदाधारी भगवान विष्णु शेष शैया से उठते हैं। तत्पश्चात उसने सोते समय अस्त व्यस्त हुए अपने माला, हार और अधो वस्त्र को यथास्थान ठीक किया। फिर सिरहाने रखी हुई फूलों की डलिया में से माली की तरह स्वयं ही अत्यंत खिले हुए पुष्पों से अपनी अंजलि भर ली और भूमि पर ही पद्मासन लगाकर वह नम्रता पूर्वक देवियों से कहने लगा, देवियों, आप दोनों जन्म, दुखमय जीवन और त्रिविध तापरूपी दोष का शमन करने के लिए चांदनी के समान तथा बाह्य और आंतरिक अज्ञान अंधकार का विनाश करने के लिए सूर्य की प्रभा के तुल्य हैं। आपकी जय हो। यूं कहकर राजा ने उन देवियों के चरणों पर पुष्पांजलि समर्पित की। तदंतर देवी सरस्वती ने लीला से राजा का जन्म वृतांत वर्णन करने के लिए पार्श्व में ही पड़े हुए मंत्री को अपने संकल्प से जगाया। जागने पर मंत्री ने उन दोनों दिव्य नारियों को देखकर उन्हें प्रणाम किया और उनके चरणों में पुष्पांजलि समर्पित करके विनय पूर्वक वह उनके आगे खड़ा हो गया। तब देवी ने राजा से पूछा, राजन, तुम कौन हो, किसके पुत्र हो और यहां कब पैदा हुए हो? ऐसा प्रश्न सुनकर मंत्री ने उत्तर देना आरंभ किया, देवियों, यह आप लोगों का ही कृपा प्रसाद है जो मैं आपके समक्ष भी बोलने में समर्थ हो सका हूं। अतः अब आप मेरे स्वामी का जन्म वृतांत सुनिए। प्राचीन काल में एक कुंदरथ नाम के राजा हो गए हैं जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए थे। वे परम शोभाशाली थे। उनके नेत्र कमल के समान सुंदर थे। उन्होंने अपनी भुजाओं की छाया से सारे भूमंडल को आच्छादित कर लिया था। उन्हीं नरेश के भद्ररथ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसके मुख की कांति चंद्रमा के समान थी। उन भद्ररथ के विश्वरथ, विश्वरथ के वृहदरथ, वृहदरथ के सिंधुरथ, सिंधुरथ के शैलरथ, शैलरथ के कामरथ, कामरथ के महारथ, महारथ के विष्णुरथ और विष्णुरथ के पुत्र नभोरथ हुए। ये हमारे राजा उन्हीं महाराज नभोरथ के पुत्र हैं। ये अपने पिता के महान पुण्य पुंजों के फलस्वरूप क्षीर सागर से उत्पन्न हुए चंद्रमा की भांति प्रकट हुए हैं। जैसे पार्वती जी से गुह की उत्पत्ति हुई थी, उसी प्रकार ये अपनी माता सुमित्रा के गर्भ से दूसरे स्कंद की भांति पैदा हुए हैं। इनकी आकृति पूर्ण चंद्रमा के समान निर्मल है। इन्होंने अपने अमृत तुल्य गुणों से
जनता को भलीभांति तृप्त कर दिया है। ये विदुरथ नाम से विख्यात हैं। जब इनकी अवस्था 10 ही वर्ष की थी, तभी इनके पिता इन्हें राज्यभार सौंपकर वनवासी हो गए थे। ये तभी से इस भूमंडल का धर्मपूर्वक पालन कर रहे हैं। आज पुण्य रूपी वृक्ष के फलित होने पर आप दोनों देवियों का यहाँ शुभ आगमन हुआ है, क्योंकि दीर्घ तप आदि सैकड़ों क्लेश उठाने पर भी आपका दर्शन मिलना कठिन है। इस प्रकार विदुरथ नाम से प्रसिद्ध ये महिपाल आज आपके दर्शन प्रसाद रूप प्रसाद से परम पवित्र हो गए हैं। यूं कहकर जब मंत्री चुप हो गया तथा भूपाल भूतल पर पद्मासन लगाकर हाथ जोड़े सिर नीचा किए बैठे रहे, उसी समय सरस्वती देवी ने, राजन, तुम विवेक द्वारा स्वयं ही अपने पूर्व जन्म का स्मरण करो, यूं कहकर उनके मस्तक पर अपना हाथ फेरा। देवी सरस्वती के कर स्पर्श से राजा पद्म का हृदय अंधकार एवं माया सबके सब नष्ट हो गए। उनका हृदय अत्यंत विकसित हो गया। उन्हें अपने पूर्व जन्म का वृतांत इस प्रकार स्मरण हो आया जैसे वह उनके अंतःकरण में स्फुरित होता हुआ सा स्थित था। फिर लीला के कर्तव्य के साथ साथ शरीर और एक छत्र राज्य के त्याग, सरस्वती के वृतांत, लीला की विशेष उन्नति और आत्मकथा को जानकर राजा समुद्र में गोते लगाते हुए की तरह विस्मय में पड़ गया। वह मन ही मन कहने लगा, खेद है, सारे संसार में यह माया ही व्याप्त है। इस समय इन देवियों की कृपा से मुझे इसका पूर्ण ज्ञान हुआ है। राजा ने पूछा, देवियों, मुझे जो अपने अनेक कार्यों का, परदादा का तथा अपनी बचपन एवं युवा अवस्था का और मित्र तथा बंधु बांधवों का स्मरण हो रहा है, इसका क्या कारण है? श्री सरस्वती देवी ने कहा, राजन, मृत्यु रूपी महामोहमयी मूर्छा के अनंतर उसी मुहूर्त में गिरिग्राम निवासी उस ब्राह्मण के घर के भीतर आकाश में ही स्थित ग्रह के मध्य भाग में जो मंडप है, उसी के अंदर तुम्हारा यह जन्म आदि दृश्य प्रपंच आभासित हो रहा है। वहीं निर्मल आकाश की भांति स्वच्छ तुम्हारे चित्त में यह विस्तृत व्यवहार भ्रम स्फुरित हुआ है। यह मेरा जन्म है। इक्ष्वाकु वंश ही मेरा कुल है। पूर्व काल में मेरे ये पितामह आदि इस नाम वाले हुए थे। मैं पैदा हुआ था। जब मैं 10 वर्ष का बालक था, तभी मेरे पिता इस राज्य पर मेरा अभिषेक करके स्वयं सन्यासी होकर वन को चले गए। फिर इन मंत्रियों तथा पुरवासियों के साथ पृथ्वी का पालन करता रहा हूं। यज्ञ कर्मों का अनुष्ठान तथा धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते मेरी आयु के 70 वर्ष व्यतीत हो चुके। इस समय इस शत्रु सेना ने मुझ पर आक्रमण किया और उसके साथ मेरा भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करके मैं अपने घर लौट आया हूं और यहां पूर्ववत स्थित हूं। ये दोनों देवियां मेरे घर पधारी हैं और मैं इनका पूजन कर रहा हूं, क्योंकि पूजित होने पर देवता मनोवांछित पदार्थ प्रदान करते हैं। जैसे सूर्य की प्रभा मुकुलित कमल को विकसित कर देती है, उसी तरह इन दोनों में से इस एक देवी ने मुझे यहां ऐसा ज्ञान प्रदान किया है जो पूर्व जन्म की स्मृति को जगाने वाला है। अब मैं कृतकृत्य हो गया हूं और मेरे सभी संशय नष्ट हो गए हैं। मैं शांति लाभ करूंगा, परम निर्वाण को प्राप्त होऊंगा और केवल सुख रूप होकर स्थित होऊंगा। इस प्रकार तुम्हारी यह भ्रांति, जो बहुसंख्यक संदेहों से युक्त, नाना प्रकार के आचार विचारों से संपन्न और लोकांतर में गमन करने वाली है, विस्तार को प्राप्त हुई है। पहले जिस मुहूर्त में तुम मृत्यु को प्राप्त हुए थे, उसी समय यह प्रतिभा अपने आप तुम्हारे हृदय में आविर्भूत हुई थी। जैसे नदी का प्रवाह उठे हुए एक आवर्त को त्याग कर तुरंत ही दूसरा धारण कर लेता है, उसी प्रकार चित्त प्रवाह भी एक कल्पना सृष्टि का त्याग करके दूसरी कल्पना सृष्टि करता है।
जैसे आवर्त कभी दूसरे आवर्त से संयुक्त होकर और कभी पृथक ही प्रवृत्त होता है, उसी तरह यह सृष्टि भी कभी दूसरी से संबंधित और कभी स्वतंत्र ही बढ़ती रहती है। उस मृत्यु क्षण में चिद भानु स्वरूप तुम्हारी प्रतिभा में प्रतिभासित असत रूप यह जगत जाल उसी तरह उपस्थित हुआ है, जैसे स्वप्न के एक ही मुहूर्त के अंदर सैकड़ों वर्षों का भ्रम होता है। वास्तव में न तो कभी तुम पैदा हुए हो और न कभी तुम्हारी मृत्यु ही हुई है। तुम तो शुद्ध विज्ञान स्वरूप हो और अपने शांत आत्मा में स्थित हो। यह सारा प्रपंच तुम्हें दृश्य सा प्रतीत हो रहा है। वस्तुतः तुम कुछ नहीं देख रहे हो, बल्कि निर्मल महामणि तथा भासमान सूर्य आदि के समान तुम अपने आत्मा में अपने आप नित्य सर्वात्म भाव से प्रदीप्त हो रहे हो। वस्तुतः न यह भूतल सत है, न प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला यह विदुरत देह ही सत है, और न ये पर्वत ग्राम तुम्हारे शत्रु मित्र तथा हम लोग ही सत हैं। राजन, जिन्हें ज्ञातव्य वस्तुओं का ज्ञान हो चुका है तथा जो एकमात्र शुद्ध बोध स्वरूप हैं, ऐसे पुरुषों के मन में यह कोई भी सांसारिक पदार्थ सत नहीं है। भला जिसका आत्मा शुद्ध ज्ञान से संपन्न है, उसे जगत की भ्रांति कहां से हो सकती है। जैसे रस्सी का ज्ञान हो जाने पर जब उसमें सर्प का भ्रम मिट जाता है, तब पुनः उसमें सर्प की भ्रांति नहीं होती। उसी तरह जगत भ्रम के असद भाव का पूर्ण ज्ञान हो जाने पर फिर उसकी सत्ता कहां से टिक सकेगी। मृग मरीचिका का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर पुनः उसमें जल बुद्धि कैसे हो सकती है। उसी तरह स्वप्न अवस्था में घटित हुआ अपना मरण जागृत अवस्था में अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर कैसे सत्य हो सकता है। शरतकालिक निर्मल आकाश की शोभा के समान जिसका हृदय स्वच्छ, निर्मल और अत्यंत विस्तृत है, उस शुद्ध तत्ववेत्ता पुरुष की बुद्धि में अहम और जगत की प्रतीति तुच्छ शब्दार्थ की द्योतक है। यह वास्तविक नहीं है, केवल वाचिक व्यवहार मात्र है। महर्षि के यूं कथा कहते कहते दिन समाप्त हो गया। भगवान भास्कर अस्तांचल की ओर प्रस्थित हो गए और मुनि मंडली महर्षि को नमस्कार करके सायंकालिक विधि संपन्न करने के लिए स्नानार्थ चली गई। रात्रि बीतने पर सूर्य उदय होते होते पुनः मुनि मंडली एक साथ सभा में उपस्थित हुई। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राघव, जिसकी बुद्धि में ज्ञान का उदय नहीं हुआ है तथा जिसकी परमात्म तत्व में दृढ़ स्थिति नहीं है, अतएव जो मोहग्रस्त है, उसके लिए यह जगत असत होते हुए भी सत सा प्रतीत होता है। जैसे मरुस्थल में सूर्य का ताप ही मृगों के लिए जल की भ्रांति का कारण होता है, उसी तरह ही मृगों के लिए जल की भ्रांति का जगत सत्य सा भासित होता है। जैसे प्राणी की स्वप्न मृत्यु जो बिल्कुल असत्य है, फिर भी सत्य सी प्रतीत होकर शोक रुदन आदि कार्य करा देती है, उसी तरह जिसकी बुद्धि मोहाच्छन्न है, उन पुरुषों के लिए यह जगत शोकप्रद होता है। जो कटक कुंडल आदि में व्याप्त सुवर्ण के ज्ञान से अनभिज्ञ है, उसको जैसे स्वर्ण निर्मित कड़े में कड़े का ही ज्ञान होता है, उसमें उसकी थोड़ी भी स्वर्ण बुद्धि नहीं होती। उसी प्रकार अज्ञानी की यह नगर, ग्रह, पर्वत, गजराज आदि से प्रकाशित होने वाली दृश्य दृष्टि ही है, दूसरी परमार्थ दृष्टि नहीं है। श्री राम जी ने पूछा, मुने, यदि केवल माया स्वरूप स्वप्न में कल्पित स्वप्न पुरुष सत्य भी न हो तो क्या दोष होगा, यह बतलाइए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राघव, स्वप्न में देखे गए नगर निवासी वस्तुतः सत्य नहीं है। इस विषय में मैं तुम्हें प्रत्यक्ष प्रमाण बतलाता हूं, सुनो। अन्य प्रमाणों के जानने की आवश्यकता नहीं है। सृष्टि के आदि में स्वयंभू ब्रह्मा
स्वयं ही स्वप्न तुल्य अनुभव से संपन्न दिखाई देते हैं। अतः उनके संकल्प से उत्पन्न हुआ यह विश्व भी स्वप्न सदृश ही है। इस प्रकार यह विश्व भी स्वप्न है। उसमें जैसे मेरी दृष्टि में तुम सत्य हो, उसी तरह अन्य लोग भी तुम्हारी और मेरी दृष्टि से सत्य हैं, एवं अन्य मनुष्यों की भी अपने अपने अनुभव के अनुसार स्वप्न के विषय में सत्यता सिद्ध है। यदि ये नगर निवासी स्वप्न में सत्य न हों, तो इस स्वप्नाकार जागृत अवस्था में भी वे मेरे लिए थोड़ा भी सत्य न सिद्ध होंगे। इसलिए तुम्हारी दृष्टि में जैसे मैं सत्य आत्मा हूं, उसी तरह मेरी दृष्टि में सब सत्य है, क्योंकि स्वप्न तुल्य संसार में पदार्थों की परस्पर सिद्धि के लिए ऐसी नीति है। इस महान स्वप्न रूपी संसार में जैसे तुम्हारी दृष्टि में मैं सत्य हूं और मेरी दृष्टि में तुम सत्य हो, उसी तरह सभी सत्य हैं। यही सारे स्वप्नों में न्याय है। इस प्रकार यह सब स्वप्न और जागृत रूप प्रपंच वास्तव में सत्य नहीं है, परंतु सत्य सा प्रतीत होता है, और स्वप्न स्त्री प्रसंग की भांति मिथ्या ही जीव को मोहित करता है। सभी वस्तुएं देह के बाहर तथा भीतर सर्वत्र विद्यमान हैं। ज्ञान वृत्ति जिसे जैसा जानती है, उसे उसी तरह स्वयं ही देखती है। जैसे कोष में जो धन मौजूद रहता है, उसे उसका दृष्टा प्राप्त करता है, उसी तरह चेतनाकाश रूप परमात्मा में सब कुछ स्थित है और वही परमात्मा उसका अनुभव करता है। अस्तु। तदंतर देवी सरस्वती ने विदुरथ को ज्ञान अमृत के सिंचन से विवेक रूपी सुंदर अंकुर से संयुक्त करके उनसे इस प्रकार कहा। राजन, यह पूर्वोक्त तत्व ज्ञान मैंने लीला की प्रसन्नता के लिए तुमसे वर्णन किया है। लीला ने भी जगत मिथ्यात्व की दृष्टांतभूत तुम्हारी दृष्टियां देख ली हैं, अतः तुम्हारा कल्याण हो। अब हम दोनों जाना चाहती हैं। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, मधुर अक्षरों से युक्त वाणी द्वारा सरस्वती के यूं कहने पर बुद्धिमान राजा विदुरथ ने इस प्रकार कहा। विदुरथ बोले, देवी, मुझ साधारण मनुष्य का भी यदि किसी याचक को दर्शन हो जाए तो वह निष्फल नहीं जाता। फिर आप तो महान फल प्रदान करने वाली हैं, आपका दर्शन व्यर्थ कैसे हो सकता है? देवी, जैसे स्वप्न देखता हुआ मनुष्य उस स्वप्न को छोड़कर दूसरा स्वप्न देखने लगता है, उसी तरह मैं अपनी इस देह का परित्याग करके यहां दूसरे लोक को जाऊंगा। माता, मैं आपकी शरण में आया हूं। आप मुझ शरणागत को करुणापूर्ण दृष्टि से देखिए और शीघ्र ही मेरी प्रार्थित वस्तु प्रदान कीजिए। मां, मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं जिस लोक में जाऊं, वही लोक मेरे इस मंत्री और इस कुमारी कन्या को भी प्राप्त हो। श्री सरस्वती जी ने कहा, पूर्व जन्म के चक्रवर्ती सम्राट, तुम्हें विदित होना चाहिए कि हम लोगों ने कभी भी याचकों की कामना का निराकरण कर दिया हो, ऐसा नहीं देखा गया। अतः आओ और लीला की भक्ति और भाग्य के अनुरूप पदार्थों की समृद्धि से सुंदर इस राज्य का निर्भय होकर उपभोग करो। राजन, इस समय इस भीषण संग्राम में तुम्हारी मृत्यु निश्चित है और तुम्हें तुम्हारा प्राचीन राज्य प्राप्त होगा। यह सब प्रत्यक्ष तुम्हारी आंखों के सामने ही होगा। कुमारी कन्या को, मंत्री को और तुमको शवरूप शरीर प्राप्त करके उस प्राचीन नगर में आना होगा। अब हम दोनों जैसे आई थी वैसे ही लौट जा रही हैं, परंतु कुमारी कन्या को, मंत्री को और तुम्हें मृत्यु को प्राप्त होकर वायु रूप से अर्थात सूक्ष्म देह से उस प्रदेश में आना चाहिए। देवी सरस्वती और राजा दोनों मधुरभाषी थे। उनमें परस्पर वार्तालाप हो ही रहा था। तब तक राजमहल के ऊर्ध्वभाग में बैठकर नगर की देखभाल करने वाला मनुष्य भयभीत हो राजा के पास आकर कहने लगा, देव,
ज्वार भाटा से संयुक्त महासागर की भांति बाण, चक्र, खड्ग, गदा और परिध की वर्षा करने वाली एक विशाल शत्रु सेना आ पहुंची है। वह अत्यंत उत्साह से संपन्न है और प्रलय काल की वायु से उड़ाए गए कुल पर्वतों की शिलाओं के समान भयंकर गदा, शक्ति और भुषुंडियों की वर्षा कर रही है। इसके साथ ही इस पर्वताकार नगर में आग लग गई है जिसने चारों दिशाओं को व्याप्त कर लिया है। वह चट चट शब्द के साथ इस उत्तम नगरी को जलाती हुई नष्ट भ्रष्ट कर रही है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुकुल भूषण राम, वह पुरुष सभीत होकर राजा से यूं कह ही रहा था, तब तक बाहर कठोर शब्दों से युक्त महान कोलाहल होने लगा जो अपने भीषण शब्द से सारी दिशाओं में व्याप्त हो रहा था। वह कोलाहल बलपूर्वक कान तक खींचकर बाणों की वर्षा करने वाले धनुषों की टंकार से तथा जिनकी स्त्री और बच्चे जल रहे थे उन पुरवासियों के महान हाहाकार से, जलती हुई लपटों के परिस्पंदन से उत्पन्न चट चट एवं टूटकर गिरते हुए अंगारों के शब्द से व्याप्त था। तब सरस्वती और लीला दोनों देवियों ने एवं मंत्री और राजा विदुरथ ने उस घोर रात्रि के समय राजमहल के झरोके से झांककर उस विशाल नगर की ओर दृष्टिपात किया जो तुमुल नाद से गूंज रहा था। उस समय वह नगर प्रलय अग्नि से विक्षुब्ध हुए महासागर के सदृश वेग वाले तथा भयंकर अस्त्र रूपी तरंगों से व्याप्त शत्रु सैन्य से खचाखच भरा था और प्रलयकालीन अग्नि की ज्वाला से पिघलते हुए मेरु पर्वत के सदृश कांतिमान एवं गगनचुंबी महान ज्वाला समूहों से भस्म हो रहा था। उस नगर को लूटते समय लुटेरे दूसरों को डराने धमकाने के लिए महान मेघ की गर्जना के समान डांट बता रहे थे। उनके उस भीषण कोलाहल से वह नगर भयानक लग रहा था। तदंतर राजा विदुरथ ने अपने योद्धाओं का तथा उन लोगों का जिनका देखते ही देखते स्त्री, पुत्र आदि सर्वस्व स्वाहा हो गया था, इसलिए वे इधर उधर दौड़ लगा रहे थे, करुण क्रंदन सुना। अहो, यह तो सदाचार से हीन महान अनुचित कार्य हो रहा है जो शस्त्रधारी शत्रु सैनिक राज रानियों को भी पकड़ रहे हैं। इसी बीच में जैसे लक्ष्मी कमल कोश में प्रविष्ट होती है, उसी तरह राज महिषी ने जो यौवन के मद से उन्मत्त हो रही थी, राजा आदि द्वारा अधिष्ठित उस ग्रह में प्रवेश किया। उस समय वह हार के छिन्न भिन्न हो जाने से व्याकुल एवं भय से घबराई हुई थी। उसके पुष्पहार और वस्त्र जोर जोर से हिल रहे थे तथा सखियां और दासियां उसके पीछे पीछे चल रही थी। वहां पहुंचकर जैसे कोई अप्सरा संग्राम में संलग्न हुए देवराज इंद्र से निवेदन करे, उसी तरह उसकी एक सखी राजा विदुरथ से निवेदन करने लगी। देव, महारानी हम लोगों के साथ अंतःपुर से भागकर आपकी शरण में आई है, ठीक उसी तरह जैसे झंझावात से पीड़ित लता वृक्ष का आश्रय ग्रहण करती है। राजन, जैसे महासागर की लहरियां तटवर्ती वृक्षों पर लिपटी हुई लताओं को अपने साथ समेट ले जाती हैं, उसी तरह अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित उन बलवान शत्रुओं ने आपकी अन्य अन्य रानियों का अपहरण कर लिया है। अचानक आज धमके हुए उन उद्दंड शत्रुओं ने आधि द्वारा नष्ट भ्रष्ट किए गए बड़े बड़े वृक्षों की भांति अंतःपुर के सभी संरक्षकों को चकनाचूर कर दिया। इस प्रकार हम लोगों को जो यह विविध प्रकार की विपत्ति ने आ घेरा है, उसका सर्वथा निवारण करने के लिए आपकी ही सामर्थ्य है। यह सुनकर राजा ने दोनों देवियों की ओर देखकर कहा, देवियों, मैं युद्ध के लिए जाता हूं, अतः आप मुझे क्षमा करें। अब मेरी यह भार्या आप लोगों के चरण कमलों की भ्रमरी बनेगी, अर्थात आपके चरणों की सेवा करेगी। यूं कहकर राजा विदुरथ, जिसके नेत्र क्रोधवश लाल हो गए थे, उसी प्रकार राजभवन से बाहर निकला
जैसे मदमत्त गजराज द्वारा वन के छिन्न भिन्न कर दिए जाने पर सिंह अपनी गुहा से बाहर निकला हो। तदंतर प्रबुद्ध लीला ने अपनी ही रूप रेखा के तुल्य आकृति वाली सुंदरी लीला को दर्पण में प्रतिबिंबित हुई सी देखा और कहा। प्रबुद्ध लीला ने कहा, देवी, किस कारण से मैं यह हो गई? पहले मैं जो थी वही मैं इस रूप में कैसे स्थित हूं? इसका क्या रहस्य है? यह मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। ये सभी मंत्री आदि पूर्ववासी तथा सेना और सवारियों सहित शूरवीर पूर्ववत ही हैं। ये जैसे यहां स्थित हैं वैसे ही वहां भी हैं। देवी, जैसे दर्पण में प्रतिबिंबित वस्तु बाहर और भीतर दोनों ओर दिखती है, उसी तरह ये सभी यहां और वहां स्थित हैं। इसका क्या कारण है? क्या वे सचेतन हैं? श्री सरस्वती देवी ने कहा, लीले, भीतर जैसा ज्ञान उद्भूत होता है वैसा ही बाहर क्षण मात्र में अनुभव होने लगता है। जैसे मन चित्तार्थता, स्वप्न आदि में चित्त द्वारा अनुभूत जागृत की स्वरूपता को प्राप्त हो जाता है, उसी तरह चेतन दृश्य आकारता को प्राप्त हो जाता है। हृदय के अंदर उद्भूत पदार्थ बाह्य से प्रतीत होते हैं। इस विषय में स्वप्न दृष्ट पदार्थ ही प्रमाण है, क्योंकि हृदय के भीतर जो स्वप्न में संकल्प नगर का स्फुरण होता है वह चेतन का विकास है। इस राजा के जिन मंत्री आदि का जो अविरोध तथा सर्वार्थ रूप से अनुभव हो रहा है, इसका कारण यह है कि वे स्वप्न में संकल्पित सैन्य की भांति चेतन सत्तात्मक होने से सदरूप ही हैं। अथवा यदि यूं कहें कि उत्तर काल अर्थात जागृत अवस्था में स्वप्न के विनाशी होने के कारण वह असत है, तो ऐसा तो यह सारा जागृत जगत ही है, क्योंकि स्वप्न में जागृत असत है और जागृत काल में स्वप्न असत है। फिर जागृत में कौन सी विशेष सत्यता सिद्ध हुई? अनद्य, इस प्रकार यह स्वप्न और जागृत जगत न सत है और न असत ही है, केवल भ्रांति रूप से ही प्रतीत होते हैं। क्योंकि महाकल्प के अंत में आज और अगले युग में अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान आदि तीनों कालों में भी जो कभी उस स्वरूप से नहीं था वही ब्रह्म है, अतः वही जगत है। उस ब्रह्म स्वरूप जगत में ये सृष्टि नाम वाली भ्रांतियां विकसित होती हैं, पर वास्तव में विकसित सी नहीं दिखती, क्योंकि जैसे महासागर में लहरें उठती हैं, उसी प्रकार ये सृष्टियां परब्रह्म में उत्पन्न हो होकर पुनः आधि में घुले मिले हुए धूल कणों की भांति उसी परब्रह्म में विलीन हो जाती हैं। इसलिए जिसमें त्वम और अहम आदि का विभाग मिथ्या ही है, तथा जो मृग तृष्णा के जल समूह की भांति भ्रांतिमय आभासित हो रहा है, उस जले हुए वस्त्र के भस्म के समान प्रपंचों में कौन सी आस्था है? इस सारे प्रपंच के शांत होने पर जो अवशिष्ट रहता है वही ब्रह्म है। उस ब्रह्म के पृथक होने पर यह दृश्य जगत कभी भी सत्य नहीं है और ब्रह्म स्वरूप होने के कारण असत्य भी नहीं है। तत्पश्चात उसी तरह का अनुभव होने के कारण यह स्पष्ट रूप से जीव भाव को प्राप्त होता है। यह जगत सत्य हो या असत्य, पर यह चिदाकाश में ही विभासित हो रहा है। श्री सरस्वती जी ने पुनः कहा, जैसे राजा रूप चिदाकाश में सन्मयी प्रतिभा उदित होती है, उसी तरह उससे पूर्व होने वाली सत्य संकल्प रूपा प्रतिभा अव्याकृत आकाश रूप ईश्वर में उत्पन्न होती है। इसी तरह प्रतिभा के प्रतिबिंब से उत्पन्न हुई यह लीला तुम्हारे सरीखे शील, आचार, कुल और शरीर से युक्त दिख रही है। सर्वव्यापक ज्ञान वृत्ति दर्पण में जैसे प्रतिभा प्रतिबिंबित होती है, वह जहां जिस रूप में उत्पन्न होती है वहां निरंतर उसी रूप में प्रकट होती है। अंतर्यामी ईश्वर की जो प्रतिभा भीतर वर्तमान है,
वही स्वयं बाहर भी कार्य करती है। इसलिए चिन्मय दर्पण में प्रतिबिंबित होने के कारण यह तुम्हारे ही समान स्थित है। लीले, इस विषय में तुम ऐसा समझो कि यह आकाश, उसके भीतर भुवन, उसके अंतर्गत पृथ्वी, उस पर यह तुम, मैं और राजा, यूं जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह सब का सब ब्रह्म रूप से मैं ही हूं। इस कारण तुम स्वरूप में स्थित होकर पूर्ण रूप से शांत हो जाओ। तुम्हारा पति यह विदुरथ रणभूमि में शरीर का त्याग करके उसी अंतःपुर में पहुंचकर राजा पद्म के रूप में उत्पन्न होगा। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, देवी की बात सुनकर उस नगर में रहने वाली लीला हाथ जोड़कर देवी के आगे खड़ी हो गई और भक्ति विनम्र होकर बोली। द्वितीय लीला ने कहा, देवेशी, मैंने नित्य ही भगवती सरस्वती देवी की अर्चा पूजा की है और वे देवी रात्रि के समय स्वप्न में मुझे दर्शन दिया करती हैं। अंबिके, उन देवी का जैसा आकार प्रकार है वैसी ही आप भी हैं। सुमुखी, आप दीनों पर करुणा करने वाली हैं, अतः मुझे वर प्रदान कीजिए। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, लीला के ऐसा कहने पर भगवती सरस्वती उस समय उसके भक्तिपूर्वक किए गए ध्यान पूजन का स्मरण करके प्रसन्न हो गई और उस नगर निवासिनी लीला से यूं बोली। श्री सरस्वती देवी ने कहा, वत्से, जीवन पर्यंत की गई तुम्हारी अनन्य भक्ति से जो कभी भी शिथिल नहीं हुई, मैं परम संतुष्ट हूं। अतः तुम मुझसे अपना मनोवांछित वरदान ग्रहण करो। तब वह नगर निवासिनी लीला बोली, देवी, मेरे पतिदेव रणभूमि में शरीर का परित्याग करके जहां स्थित होंगे, मैं भी इसी शरीर से वहां उनकी पत्नी हूं। श्री सरस्वती देवी ने कहा, पुत्री, तुमने चिरकाल तक अनन्य भक्तिभाव से पुष्प, धूप आदि प्रचुर पूजन सामग्री द्वारा मेरी निर्विघ्न पूजा की है, इसलिए एवमस्तु, तुम्हारी कामना पूर्ण हो। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राघव, तदंतर जब उस वर प्राप्ति से लीला प्रसन्न हो रही थी, उसी समय पूर्व लीला ने, जिसका हृदय संदेह के दोने में झूल रहा था, देवी से कहा। पूर्व लीला बोली, ऐश्वर्यशालिनी देवी, जो आपके सामने सत्य कामना एवं सत्य संकल्प वाले हैं, अतएव जो ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं, उनका सारा मनोरथ जब शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है, तब यह बतलाइए कि आपने मुझे किस लिए इसी शरीर से गिरिग्रामक नाम वाले उस लोकांतर में नहीं पहुंचाया। श्री सरस्वती देवी ने कहा, सुंदरी, मैं किसी का भी कुछ नहीं करती, बल्कि जीव स्वयं ही अपनी समस्त अभिलाषाओं का शीघ्र ही संपादन कर लेता है, क्योंकि प्रत्येक जीव में जीव शक्ति रूपा चेतन शक्ति वर्तमान है। इसलिए जिस जिस जीव की जो शक्ति जिस जिस रूप में प्रकट होती है, वह उसी उसी रूप में उस जीव को सदा तद अनुरूप फल प्रदान करती हुई सी प्रतीत होती है। जिस समय तुम मेरी सम्यक प्रकार से आराधना कर रही थी, उस समय चिरकाल तक तुम्हारे मन में जो जीव शक्ति उत्पन्न हुई थी, उसकी कामना थी कि यदि इसी जन्म में मैं मुक्त हो जाती तो अच्छा होता। अतः उत्तम रूप रंग वाली लीले, उसी प्रकार से मैंने तुम्हें भलीभांति समझाया है और उसी युक्ति द्वारा तुम इस निर्मल भाव को प्राप्त हुई हो। जब चिरकाल तक मैंने तुम्हें इसी भावना से ज्ञान उपदेश किया है, तभी तुम अपनी चेतन शक्ति के प्रभाव से सदा के लिए उसी अर्थ को प्राप्त हुई हो। क्योंकि जिस जिसका चिरकाल तक जैसा अपनी चेतन शक्ति का प्रयत्न होता है, वह समय अनुसार उसको वैसा ही फल प्रदान करता है। अपनी चेतन शक्ति ही तपस्या अथवा देवता का रूप धारण करके स्वच्छंद रूप से आकाश से फल गिरने की भांति फल देती है।
अपनी ज्ञान शक्ति प्रयत्न के बिना कभी कुछ भी फल नहीं देती। इस कारण तुम्हारी जैसी अभिलाषा हो, शीघ्र ही तद अनुरूप कार्य आरंभ कर दो। तुम ऐसी धारणा कर लो कि चित्त सत्ता ही सब में अंतरात्मा रूप से व्याप्त है। वही विहित अथवा निषिद्ध जिस कर्म का विचार करती है और उसके लिए प्रयत्न करने लग जाती है, उसी की फलश्री प्राप्त होती है। इसलिए जो पावन पद है, उसे जानकर तुम उसी में स्थित हो जाओ।